Hi everyone, welcome back to my channel. My good name is Divya and today we will be discussing about equipments for mixing and double cone blender. So mixing में किन किन equipments की आपको ज़रूरत पड़ती है और साथ में डबल कोन ब्लेंडर हम स्टडी करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग है, किस तरह से काम करता है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि मिक्सिंग जो है, मिक्सिंग क्या होता है, दो मटेरियल्स को अच्छे से मिक्स करना या उनको कह सकते हैं कि कंबाइन करना एक तरीके से। सो अब मिक्सिंग डिफरेंट मटेरियल्स की होती है। अगर आप पाउडर की मिक्सिंग कर रहे हो तो वो सॉलिड मिक्सिंग में आएगा। अगर आप लिक्विड्स की मिक्सिंग कर रहे हो, दो सॉल्यूशंस हैं आपके पास, दोनों को मिक्स कर रहे हो तो वो लिक्विड मिक्सिंग में आएगा। लेकिन अगर आप सॉलिड और जो है जैसे पाउडर्स या लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हो तो उसे हम एक तरह से सेमी सॉलिड टाइप ऑफ मिक्सिंग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सॉलिड और लिक्विड को मिक्स कर रहे हो, राइट। सो अब आपके पास मटेरियल्स अलग अलग हैं, मिक्सिंग्स अलग अलग हैं, तो इनके लिए इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी अलग अलग होंगे। सपोज़ आपको पाउडर्स को मिक्स करना है तो आप अलग तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ करोगे। अगर आपको लिक्विड्स को ही मिक्स करना है तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सर्स यूज़ करोगे, ठीक है। तो इक्विपमेंट्स भी अलग हैं सबके। सो स्टार्ट करते हैं हम पाउडर्स मिक्सिंग से या सॉलिड मिक्सिंग से। सो लेबोरेटरी स्केल पे या कह सकते हैं स्मॉल स्केल पे अगर हमें पाउडर्स की मिक्सिंग करनी है तो हम मॉर्टर एंड पेस्टल यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे फिगर के अंदर देख सकते हो, ये आपने लैब के अंदर भी देखा होगा, ये आपकी बाउल शेप के अंदर है जो वो है मॉर्टर एंड जो रॉड शेप में है वो है पेस्टल। तो इस मॉर्टर एंड पेस्टल की हेल्प से और स्पैचुला की हेल्प से आप जो मिक्सिंग है वो इजीली कर पाते हो, राइट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रैचुरेशन या ट्रिचुरेशन भी कई लोग बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। सो लेबोरेटरी स्केल पे, स्मॉल स्केल पे हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, मॉर्टर एंड पेस्टल और स्पैचुला। बट अगर बात करें कमर्शियल लेवल की या इंडस्ट्रियल स्केल पे, तो हमें मिक्सिंग करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पाउडर की मिक्सिंग करनी है तो आप टम्बलर मिक्सर, डबल कोन मिक्सर, एजिटेटर पाउडर मिक्सर या एयर मिक्सर यूज़ कर सकते हो, राइट। सो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। सिमिलरली अगर आपको लिक्विड्स की मिक्सिंग करनी है तो उसके लिए अलग इक्विपमेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोपेलर मिक्सर, टरबाइन मिक्सर, पैडल मिक्सर, राइट। देन फॉर द इक्विपमेंट्स then for the semi-solids, right, so for the semi-solids we have different type of mixers, for example ripper roller mill, agitator mixer और planetary mixer. so one by one हम स्टडी करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं डबल कोन ब्लेंडर की या डबल कोन मिक्सर की। सो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सबसे पहले जानेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है। तो डबल कोन ब्लेंडर जो है वो टम्बलिंग एक्शन और शेयरिंग एक्शन की हेल्प से काम करता है, राइट। अब ये टम्बलिंग एक्शन और शेयरिंग एक्शन क्या है। सो अगर आपको ध्यान हो, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने मैकेनिज्म किया था सॉलिड मिक्सिंग का, राइट। सॉलिड मिक्सिंग के अंदर 3 मैकेनिज्म्स आते हैं, कन्वेक्टिव मिक्सिंग, शेयरिंग मिक्सिंग एंड डिफ्यूजन मिक्सिंग। कन्वेक्टिव मिक्सिंग वो होता है जब मूवमेंट प्रोवाइड करके आप सॉलिड और सॉलिड की मिक्सिंग करवाते हो, राइट। शेयरिंग मिक्सिंग वो होता है जब आप किसी भी ब्लेड की हेल्प से मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हो एंड उस मूवमेंट की वजह से शेयरिंग फोर्स अप्लाई होगी एंड देन शेयरिंग फोर्स की वजह से मिक्सिंग होगी, जिस शेयरिंग मिक्सिंग, राइट। देन थर्ड इज डिफ्यूजन मिक्सिंग, और डिफ्यूजन मिक्सिंग जो है वो जब आप वाइब्रेशंस की हेल्प से मिक्सिंग करवाते हो, राइट, तो ये डिफ्यूजन मिक्सिंग में आती है। सो यहाँ पर वो शेयरिंग एक्शन अप्लाई हो रहा है, साथ ही साथ टम्बलिंग एक्शन। टम्बलिंग एक्शन मीन्स जब कोई चीज़ रोटेट होती है उसकी वजह से, जब रोटेट होगी तो फॉल भी होगी ऑब्वियसली, राइट। तो फॉल की वजह से या फिर रोटेशन की वजह से जो मूवमेंट में चीज़ आ रही है उसकी वजह से जो एक्शन अप्लाई होता है उसे हम टम्बलिंग एक्शन बोलते हैं, राइट। और उस एक्शन की वजह से फिर मिक्सिंग होती है हमारे पाउडर्स की। सो ये दोनों ही मैकेनिज्म इस डबल कोन ब्लेंडर के अंदर लग रहे हैं, टम्बलिंग एक्शन जो कि मूवमेंट की वजह से है एंड शेयरिंग एक्शन जो कि ब्लेड्स की वजह से है। सो क्लियर है प्रिंसिपल। देन कमिंग टू द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन से पहले हम एक बार इसका डायग्राम देखेंगे। तो आप डायग्राम देखिए इसका।
दिस इज़ द डायग्राम ऑफ डबल कोन ब्लेंडर। डबल कोन ब्लेंडर से आप समझ गए होंगे कि दो कोन्स हैं इसकी। सो अपर कोन है, लोअर कोन है, राइट। ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है, पूरा नहीं कहूँगी बट ये जो डबल कोन है वेसल स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, राइट। तो और साथ में आपका एक गियर बॉक्स अटैच है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो फिट होती है जो कि इसको मूवमेंट प्रोवाइड करती है, राइट। सो ये सिंपल सी इसकी कंस्ट्रक्शन है। मैंने आपको बताया ही है कि ये स्टेनलेस स्टील का आपका बना होता है डबल कोन ब्लेंडर, एंड दिस ब्लेंडर इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट कैपेसिटीज़ लाइक फ्रॉम 5 kg टू 200 kg, ठीक है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है कि डिफरेंट कैपेसिटीज़ में ये आपका ब्लेंडर आता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस कैपेसिटी इसकी आरपीएम जो है वो भी वेरी करती है, क्योंकि अगर कम कैपेसिटी वाला ब्लेंडर होगा तो वो कम आरपीएम पे रोटेट करेगा या उसकी स्पीड जो है वो कम होगी, ठीक है, और ज़्यादा कैपेसिटी वाला है तो उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो सकती है, राइट। सो द रेट ऑफ रोटेशन शुड बी ऑप्टिमम विच डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द टम्बलर एज वेल एज नेचर ऑफ द मटेरियल ऑल्सो, क्योंकि मटेरियल का नेचर क्या है ये भी डिपेंड करता है। सी आरपीएम जो है आप ऐसे ही सेट नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आपको किसी पोरस मटेरियल की मिक्सिंग करनी है, ठीक है, एक पाउडर मटेरियल की पोरस मटेरियल के साथ मिक्सिंग करनी है, तो अगर उसको आपने ज़्यादा स्पीड पे रोटेट कर दिया तो वो तो उसकी तो ब्रेक डाउन ही हो जाएगी, साइज़ रिड्यूस हो जाएगा, जबकि आपको साइज़ उसका रिड्यूस नहीं करना है, आपको सिर्फ मिक्सिंग के लिए वो चाहिए, राइट। तो डिपेंड करता है कि मटेरियल का नेचर कैसा है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आरपीएम सेलेक्ट करते हैं। बट एक कॉमन रेंज है जो कि है 30 to 100 आरपीएम। इस आरपीएम पे रोटेशन पर मिनट, इस आरपीएम पे हम यूजुअली इसको सेट कर देते हैं। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल कोन ब्लेंडर। नाउ कमिंग टू द वर्किंग, ये इंडस्ट्रियल स्केल पे जो डबल कोन ब्लेंडर होता है वो इसकी पिक्चर है, तो आप देख लीजिए। देन द वर्किंग, अब जो भी मटेरियल को आपको ब्लेंड करना है या मिक्स करना है उसको आप इस ब्लेंडर के अंदर डाल दोगे, राइट, 50 to 60% की वॉल्यूम तक, ठीक है। जो टोटल कैपेसिटी मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा आपको उसको भर देना है उस मटेरियल से, राइट। साथ में आपको बस ऑन करना है उसको, अपना जो मोटर है उसको ऑन करनी है। ये मोटर क्या करेगी, उसको रोटेट करवाएगी। तो जैसे जैसे ब्लेंडर रोटेट होगा, अब रोटेट होने की वजह से टम्बलिंग एक्शन हो लगेगा, ठीक है। टम्बलिंग एक्शन क्या करेगा, टम्बलिंग एक्शन की वजह से जो भी मटेरियल है वो मिक्स होना स्टार्ट होगा। साथ ही साथ जो ब्लेड्स अटैच हैं, एजिटेट ब्लेड्स जो अटैच हैं उस ब्लेंडर के अंदर, वो शेयरिंग एक्शन देंगी, ठीक है। शेयरिंग एक्शन मीन्स शेयरिंग फोर्सेस अप्लाई करेंगी एंड देन फिर प्रॉपर वो मिक्स हो जाएगा आपका मटेरियल। सो दोनों ही एक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे ये इस तरह से काम करते हैं। ये भी इंडस्ट्रियल लेवल पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसकी एक पिक्चर है, ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। एंड देन द एडवांटेजेस, जो डबल कोन ब्लेंडर है वो डिफरेंट डेंसिटीज़ के पाउडर को ईजिली मिक्स कर देता है, राइट। जबकि जैसे इसका कोई दूसरा अल्टरनेट है, मान लीजिए अगर हम एजिटेटर पाउडर मिक्सर की बात करते हैं तो वो डिफरेंट डेंसिटीज़ के पाउडर को मिक्स नहीं कर पाता है। उसके लिए हमारा एक कंडीशन ये है कि सेम डेंसिटी वाले ही उसके अंदर भाई होंगे मिक्स, राइट। बट ऐसा नहीं है डबल कोन ब्लेंडर के साथ, ये डिफरेंट डेंसिटीज़ वाले जो पाउडर्स हैं उनको भी मिक्स कर देता है। साथ ही साथ अगर आपके पास पाउडर की क्वांटिटी स्मॉल है, कम है, तब भी आप इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हो, राइट। सो ये थी बात आपके डबल कोन ब्लेंडर की और इक्विपमेंट्स जो जनरली यूज़ होते हैं फॉर मिक्सिंग पर्पसेस। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।